नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज जो बात कहेंगे इसे आप ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन जिन के पास BS6 बाइक है उसको ये बात सुनना चाहिए और कुछ चीज़ें मानना भी चाहिए। तो दोस्तों, आप BS6 में जानते हैं काफ़ी सेंसर तो है इस बाइक में, पर सेंसर जो है वो तो छोड़िए, वो तो है, पर इसमें एक अलग चीज़ जो दिया हुआ है वो है FI सिस्टम। और FI जो है, पहले कार्बोरेटर में क्या होता है, तेल टपक के आता था, इसमें स्प्रे किया जाता है और स्प्रे सिस्टम को करने के लिए एक मोटर की ज़रूरत होता है और वही मोटर इसमें पेट्रोल टैंक के नीचे लगा होता है जो काम करता है। तो दोस्तों, शॉर्टकट में मैंने ये सिस्टम आपको बता दिया क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक BS6 बाइक को मतलब चला रहे थे, तो हमारे सामने जो हुआ है वो कुछ ऐसा है कि नया बाइक है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीने हुआ होगा। उस बाइक का जो FI सिस्टम है वो सिस्टम मतलब ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया मतलब क्या, ख़राब हो गया। अभी देखिए, शोरूम पर गए पर शोरूम में भी वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो लोग कहा कि उसे ला देंगे, तो उसका प्राइस हम लोगों ने जब पूछा कि ठीक है आप ला दीजिए, पर उसका प्राइस तो बताइए। तो बोला सर, प्राइस के बारे में भी हमें मालूम नहीं है, पहले हम उस सामान को लाएंगे, आपसे पूछेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, अगर आप फ़ोन करके आपको बताएंगे प्राइस कितना है, अगर आप लेना चाहते हो तब हम उसको लाएंगे। और उसका काम होता है ऑयल को पंप करके लाना। जैसे कार्बोरेटर में टपकता हुआ तेल नीचे गिरता था, इसमें स्प्रे करके दिया जाता है। तो वो जो किट सिस्टम है वो स्प्रे करने के लिए पंप की ज़रूरत होता है और ये पूरा किट जो है इसे FI कहा जाता है। अभी 100 सीसी का अलग प्राइस है, 125 सीसी का अलग है, 150 का अलग है, मतलब आप मान के चलो 15 से 25-30 हज़ार के बीच में है, अगर डिपेंड करता है कौन सी सीसी का बाइक चला रहे हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों, अब सोचो, एक नया बाइक कुछ महीने चलाया और उसे एक बड़ा फटका लग गया। अभी वो सोच रहा है शायद 20 हज़ार होंगे, शायद 30 हज़ार होंगे, शायद 15 हज़ार होंगे। अभी उसका प्राइस जो है शोरूम भी नहीं बता पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास BS6 बाइक है तो जितना हो सके एक हिसाब लगा के आप कभी मत भूलिएगा कि आपको अपना पेट्रोल टैंक जो है उसे लगभग 50% से ऊपर भर के रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर में जो पंप होता है छोटा सा, उस पंप का काम होता है तेल के अंदर डूबा रहना। क्योंकि वो पंप जब चलता है, अगर उसे ऑयल नहीं मिलता, वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई जब चलेगा कोई पंप, तो एक टाइम में जाके वो ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कि अभी अभी ख़राब ना हो, आपके पेट्रोल टैंक में हो सकता है पेट्रोल कम है, पंप चल रहा है, पंप को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, मगर फिर भी पंप चल रहा है, अभी भी ठीक ठाक है, पर वो किसी भी टाइम ख़राब हो सकता है। कि उसका काम ही होता है पेट्रोल को नीचे से खींच के स्प्रे करना, तो यही उसका काम है। और कहीं ना कहीं पेट्रोल कम होने के कारण या फिर ख़त्म होने के कारण, या हो सकता है थोड़ा, जैसे अभी आप BS4 या BS3 बाइक चला रहे हो, रिजर्व में बाइक चला रहे हो और रिजर्व में भी आप 20-30 किलोमीटर चला चुके, अभी भी आपने तेल डलवा ही नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई टैंक के अंदर कोई छोटा सा मतलब पंप वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाड़ी जो है झटके से रुक जाएगा और आपको पता चल जाए कि फुल ड्राई हो चुका है, इसमें ऑयल नहीं है, तब आप बाइक को वहीं पर खड़ा करके कहीं पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल ला के बाइक में डाल के आप चला सकते हो। पर इसमें ये जो FI सिस्टम है ना, ये ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो मैं कहूँगा, अगर आपके पास BS6 है तो उसे आप हमेशा से 50% का तो ऑयल मान के चलो मत, जितना हो सके ऑयल को पेट्रोल टैंक के अंदर में रखो, ऐसा नहीं उसे ख़त्म मत करना। अगर ख़त्म हो रहा है तो उसे डलवा लो, क्योंकि उसे ड्राई मत करना कभी भी, क्योंकि अगर ये सिस्टम चला गया तो ऐसा नहीं कि 500 या 1000 में आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये कॉस्टली है और यही कॉस्ट के कारण BS6 और BS4 के जो कीमत का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इसी वजह से है। दोस्तों, ये जो FI सिस्टम है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि BS6 आने के बाद FI सिस्टम आया। बिल्कुल नहीं, FI इससे पहले भी था। जब BS3 चल रहा था तब भी FI आया था। मैं आपको याद दिला दूं, जब ग्लैमर FI एक मॉडल आया था, आपको याद होगा, नॉर्मल ग्लैमर भी मिलता था और FI भी एक मिलता था जब BS3 था। तो वो जो FI सिस्टम ग्लैमर था, वो ग्लैमर जो है उसमें FI सिस्टम, यही है वो सिस्टम है जो अभी BS6 के ऊपर जो FI सिस्टम दिया जा रहा है, उस टाइम भी FI सिस्टम दिया गया था। तो FI सिस्टम जो है ये नया टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉस्टली चीज़ है, एक कॉस्टली किट है जो एक्सेस बाइक में मतलब थोपा गया है। मैं थोपा गया यही कहूँगा, क्योंकि इसका जो प्राइस जो है ये कोई 1-2 हज़ार 3 हज़ार नहीं है।
जबकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसको मान के चलो कि हमेशा पेट्रोल टैंक को आप एडजस्ट करते रहोगे, उसका ऑयल को आप फॉलो करोगे, क्योंकि इसमें आपको ऑन वाला या फिर रिजर्व वाला कोई बटन नहीं मिलेगा। जो भी होगा आपको ध्यान रखना होगा। कुछ बाइक के सिस्टम तो ऐसा है जिसमें आपको डिजिटल मीटर में दिखाया जाता है कि कितना पेट्रोल है और कितना नहीं है, पर कुछ बाइक में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि आपको पता चले कि अंदर कितना ऑयल मेरा बचा हुआ है, और ना ही आपको ये सिस्टम मालूम पड़ेगा, क्योंकि ना ही इसमें मैंने अभी कहा ना ही इसमें ऑन का बटन है ना ही रिजर्व का बटन है। तो आपको जो भी है बस देख के चलाना पड़ेगा कुछ बाइक में। और अभी जो अपडेट कुछ बाइक है उसमें कम से कम दिया जाता है कि कितना पेट्रोल है और कितना किलोमीटर चलेगा बाइक। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा दोस्तों। और भी अगर BS6 के बारे में कोई भी मुझे मतलब माइनस पॉइंट नज़र आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।